हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो कल की भांति मैं फिर से सवाल लेके आया हूँ, जो कि देख सकते हैं बोर्ड पे लगा हुआ है कि प्रतिरोध से ही सवाल है। और अभी हम एक दो रोज या एक दो जो वीडियो में बनाएंगे वो प्रतिरोध से रिलेटेड ही सवाल बनाएंगे कि, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो भी है एक एक करके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे सारे चैप्टर्स जितने भी फिजिक्स जो कि रेलवे में आता है तो उसे कंप्लीट करेंगे। और आई होप कल की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज हम शुरू करते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सवाल है कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव विभव यानी विभवांतर वोल्टेज है और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है, तो V1 बटा V2 और I1 बटा I2 का मान क्या होगा। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे है। सबसे पहले तो हमारा रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, श्रेणी में है, तो हम आपको कल बताए थे कि उसको कैसे जोड़ते हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। सबसे पहले आज हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, जो कि इसका डायग्राम है। यहाँ छोटे से में बना देते हैं। यहाँ आपका हो गया एक एक दो, ये हमारे दो रेजिस्टेंस है, ये हमारी जो है दो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। ये हो गया एक 10 एक 20, ये हो गया 6 वोल्ट। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे कि उसके बाद ए पे हमारी कितनी धारा आ रही है और बी पे कितनी धारा आ रही है। इसके बाद V1 बटा V2 हो जाएगा और I1 बटा I2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 30। ठीक, 30 ओम के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि हम ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला कल बताए थे वो आपको याद होगा कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है, हमारे पास क्या है, R है, ये आपका R हो गया, और यहाँ पे क्या है, V है। तो यहाँ पे R भी है और V भी है, तो हमें निकालना क्या है, R है V है, तो निकालना क्या है, I है। ठीक है, R है और V है, तो क्या निकालना है, हमें I निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कल आपको जो त्रिकोण वाला फॉर्मूला बताया था जिससे कि ओम्स लॉ से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा V बटे में R। तो V हमारा कितना है, V है 6 और R कितना है 30, ये कट जाएगा 1 बटे में 5, यानी इसका मान हो जाएगा 0.2 वोल्ट। ठीक है, 0. तो हम बता रहे थे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A के समतुल्य जो हमारा वोल्टेज कितना होगा और B के समतुल्य वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे V1 और V2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। I की हमारी वैल्यू यहाँ पे जो V1 और V2 निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 इंटू हो गया हमारा 10 ओम के समतुल्य कितना है, तो 2 बटा 10 गुना में 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V1 का मान हो गया 2। उसके बाद V2 का इसी तरह निकाल लेंगे 0.2 इंटू 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा 10 गुना में 20, ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है V1 और दूसरा निकालना है V2। तो V1 और V2 और I1 और I2 I2 के लिए हम बता दें कि जब भी हमारी सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध रहता है तो यहाँ पे धारा का मान क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ से जो भी हमारी धारा जा रही है यानी जो भी I जा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है कि वो बदलते रहता है, जो वोल्टेज का मान होता है बदलते रहता है। तो श्रेणी क्रम में कभी भी प्रतिरोध रहे तो जो धारा का मान होता है वो समान होता है। ठीक है, ये सॉरी एम्पियर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे V1 बटा V2 और दूसरा क्या हमारा है I1 बटा I2। तो V1 बटा V2 हो जाएगा, V1 है अपना 2 बटे 4 और यहाँ पे 0.2
इंटू 0.2, इससे ये कट जाएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा, तो ये मान हो गया 1/2 और इसका मान हो गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये कोई उसमें नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/2 और आंसर नंबर 2 हो जाएगा। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा R1 प्लस R2 है, इसमें R इक्वल टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारा प्रतिरोध आ गया 30 ओम। इसके बाद ओम्स लॉ के फॉर्मूला के अनुसार V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू हो जाता है V बटे में R। यहां से हमारा निकल गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे कि अगर 6 यहां से 10 ओम का प्रतिरोध है और जो हमारा 10 ओम का प्रतिरोध है, इसके अनुसार धारा कितनी जा रही है, तो धारा कितनी जा रही है, तो 0.2 हमारा धारा जा रहा है, ये एम्पियर यानी 0.2 एम्पियर जा रहा है, और 10 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे V2 कितना हो गया, तो 4 वोल्ट हो गया। तो V1 बटा V2 निकाल देंगे, तो V1 बटा V2 2 बटे में 4, 1 बटे में 2, ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है कि I1 बटा I2 निकालना है, सवाल में ही पूछ रहा है I1 बटा I2 निकालना है। तो कुछ नहीं, I1 बटा I2 का मान क्या हो जाएगा, 0/2। ये I1 का भी मान होगा, I2 का भी मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी हमारा धारा श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध होता है, तो उसके धारा का मान क्या होता है, यानी समान होता है, और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय हिंद।